सोचिए, एक किताब जो अभी तक छपी भी नहीं है और उसने पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। तो आखिर ऐसा क्या है इस किताब में? चलिए आज इसी अनकही कहानी की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि इसने संसद से लेकर सड़क तक इतना हंगामा क्यों मचा रखा है। देखिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये है एक पूर्व आर्मी चीफ की आत्मकथा। एक ऐसी कहानी जो अभी तो रक्षा मंत्रालय की फाइलों में बंद है, पर इसके कुछ पन्ने क्या लीक हुए, पूरे देश में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भारत की संसद की कार्यवाही सिर्फ 14 मिनट के अंदर ही रोकनी पड़ गई। अब जरा सोचिए, एक किताब जो अभी तक किसी ने पढ़ी तक नहीं, उसमें आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि उसने देश की सबसे बड़ी पंचायत को ही रोक दिया? तो चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से, किताब और उसके लेखक। तो किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और इसे लिखा है पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने। इसमें उनके 40 साल के लंबे मिलिट्री करियर का पूरा लेखा जोखा है, वो भी उन्हीं की जुबान। तो जनरल नरवणे सेना प्रमुख कब थे? दिसंबर 2019 से लेकर अप्रैल 2022 तक। अब ये वो दौर था जब एक तरफ तो लद्दाख में चीन के साथ बहुत ही गंभीर बॉर्डर क्राइसिस चल रहा था और दूसरी तरफ देश के अंदर अग्निपथ जैसे बड़े मिलिट्री रिफॉर्म्स की नींव रखी जा रही थी। मतलब साफ है कि उनका कार्यकाल बहुत ही अहम और संवेदनशील घटनाओं से भरा हुआ था। और शायद इन्हीं सेंसिटिव घटनाओं की वजह से ये किताब आज भी डिफेंस मिनिस्ट्री की मंजूरी का इंतजार कर रही है। जैसा कि जनरल नरवणे ने खुद कहा भी है, मेरा काम लिखना था, मैंने लिख दिया। मतलब अब गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है। तो चलिए अब आते हैं किताब के पहले और सबसे बड़े दावे पर, जिसका सीधा ताल्लुक है 2020 के लद्दाख बॉर्डर क्राइसिस से। तो किताब के जो हिस्से लीक हुए हैं वो हमें ले चलते हैं 31 अगस्त 2020 की उस तनाव भरी रात में। जगह थी लद्दाख का रेचिन ला, जहां भारतीय और चीनी टैंक आमने सामने थे, बिल्कुल मजल टू मजल। हालात इतने ज्यादा नाजुक थे कि बस एक छोटी सी गलती एक बड़े विनाशकारी युद्ध की वजह बन सकती थी। तो उसी टेंशन भरे माहौल में जब जनरल नरवणे ने कथित तौर पर गाइडेंस के लिए रक्षा मंत्री को फोन किया, तो उन्हें जवाब क्या मिला? जवाब मिला, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। और दिलचस्प बात यह है कि जनरल नरवणे ने अपनी किताब में इस जवाब को हॉट पोटैटो कहा है। अब हॉट पोटैटो एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है कोई ऐसी मुश्किल सिचुएशन जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता और उससे बस एक दूसरे पर टालते रहते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ लद्दाख संकट पर ही खत्म नहीं होती। किताब में एक और बड़ा खुलासा है और वो जुड़ा है अग्निपथ स्कीम से। जनरल नरवणे ने कथित तौर पर अग्निपथ स्कीम के ऐलान को बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बताया है। इसका मतलब होता है कोई ऐसी घटना जो बिल्कुल अचानक हो जाए, एक ऐसा शॉक जिसके लिए आर्मी तैयार ही नहीं थी। अब ये दावा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे सरकार के उस ऑफिशियल बयान पर सवाल उठाता है जिसमें कहा गया था कि ये स्कीम आर्मी के साथ पूरी बातचीत और सलाह मशवरे के बाद लाई गई थी। और बस इन्हीं दो दावों ने एक बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई छेड़ दी है, जहां एक ही बात के दो अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। तो देखिए, दो पक्ष हैं। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि ये सरकार का जिम्मेदारी से भागना था कि इतने बड़े राष्ट्रीय संकट के समय उन्होंने सारा बोझ आर्मी के कंधों पर डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ सरकार के समर्थक कहते हैं कि ये जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि आर्मी को ऑपरेशनल फ्रीडम देना था। मतलब कमांडर को ये आज़ादी देना कि वो जमीन पर जो सही लगे वो फैसला ले सके। तो सवाल ये उठता है कि जब किताब को लेकर इतना हंगामा हो ही रहा है, तो सरकार इसे पब्लिश होने से रोकने के लिए ऑफिशियली क्या वजह बता रही है? सरकार के पास इसके कई कारण हैं। पहला, उनका कहना है कि संसद के नियमों के हिसाब से किसी भी ऐसी चीज पर बहस नहीं हो सकती जिसकी पुष्टि ना हुई हो। दूसरा, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है जो सेंसिटिव जानकारी को बिना इजाजत के छापने से रोकता है। तीसरा, डिफेंस मिनिस्ट्री का यह तर्क है कि किताब में देश की सुरक्षा से जुड़ी स्ट्रेटेजिक जानकारी हो सकती है। और आखिर में उनका आरोप है कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर आर्मी का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहीं पर आलोचक एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वो पूछते हैं कि अगर एक मैगजीन में छपे ये हिस्से झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, तो फिर सरकार ने अब तक उस मैगजीन पर मानहानि यानी डिफेमेशन का केस क्यों नहीं किया? ये पूरा मामला हमें कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है।
पहला सवाल तो यही है कि क्या हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी नाजुक है कि एक रिटायर्ड जनरल की यादें उसे खतरे में डाल सकती हैं? या फिर डर असल में राष्ट्रीय सुरक्षा का है ही नहीं? क्या असली डर इस बात का है कि अगर ये किताब छप गई तो कुछ राजनीतिक या रणनीतिक गलतियां जनता के सामने आ जाएंगी? और शायद सबसे बड़ा सवाल कि एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या एक आर्मी चीफ को रिटायरमेंट के बाद अपनी कहानी बताने का हक होना चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें सालों से चली आ रही चुप्पी की उस अलिखित परंपरा को ही क्यों ना तोड़ना पड़े? तो फिलहाल किताब भले ही रुकी हुई है, लेकिन इसने एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया है जिसे अब दबा पाना नामुमकिन लगता है। एक किताब जो फाइलों में बंद है और एक बहस जो पूरे देश में जारी है।